और जिस तरह से राजा की लाश खाई में मिली थी, इस केस में सबूत भी लगता है गहरी खाई में है। जितना निकालो उतना हैरान कर रहे हैं। राजा की हत्या के बाद 14 दिन तक सोनम इंदौर में छिपी हुई थी, ऐश कर रही थी। सोनम ने पति की अंतिम विदाई भी लाइव देखी। राजा की विदाई सोनम देख रही थी लाइव। पति का अंतिम संस्कार सोनम के ऐश। 14 दिन तक इंदौर में थी सोनम। 7 फेरों की खूनी साजिश। फ्लैट G+1 की मिस्ट्री। दो जून को राजा की लाश सोहरा की खाई में मिली, तब इंदौर में ही थी सोनम। जिस दिन राजा का अंतिम संस्कार हुआ, उस दिन पूरा परिवार गम में था। सब यही सोच रहे थे, आखिर बहू सोनम का सुराग कब मिलेगा। तब तक किसी को नहीं पता था बहू सोनम ही उनके बेटे की हत्यारी है। 2 राज्यों की पुलिस सोनम को तलाश रही थी और इधर सोनम इंदौर के इस इलाके में देवास नाके के पीछे बने फ्लैट में ऐश कर रही थी। पल पल का अपडेट ले रही थी। ईस्ट खासी हिल्स एसपी विवेक सयाम ने यह खुलासा किया है। सोनम 26 मई से 8 जून तक इंदौर में थी। सोनम इन इंदौर, ऐश का प्लान। विशाल ने किराए से लिया था घर। 29-30 मई को ली थी घर की चाबी। 3 महीने का रेंट 51,000 दिया। 7,000 का ऑनलाइन राशन किया ऑर्डर। राज भी मिलने जाता था सोनम से। फ्लैट से सोनम बाहर नहीं निकली। आरोपी विशाल ने अपना आधार कार्ड लेकर घर किराए से लिया था। तब कहा था प्लाईवुड का बिजनेस है। दरअसल यहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं लगे हैं, ज्यादा लोग भी आते जाते नहीं, इसलिए ये जगह चुनी गई। और इस पूरे हत्याकांड में अगर राज के बाद में कोई सबसे बड़ा किरदार रहा तो वो विशाल और विक्की चौहान, क्योंकि राजा रघुवंशी पे पहला वार उसी ने किया था। राजा रघुवंशी की हत्या के लिए उसने गुनाह भी अपना कबूल लिया था कि सबसे पहले उसने ही वार किया था। और ये जो फ्लैट है, इस वक्त हमारी जो मकान मालिक है उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि विशाल उर्फ विक्की चौहान जो है उनसे उनकी बात हुई थी और 30 तारीख को, पिछले 30 तारीख को आकर उसने किराए पर एक फ्लैट बुक लिया था। उसका एडवांस पैसा भी दे दिया था और शुरुआत में उसने जो पैसा दिया तो 1 महीने के लिए, 1 महीने का जो रेंट है, 1 महीने का जो किराया उसने दे दिया था। दरअसल सोनम का प्लान था विक्टिम कार्ड खेलना। इंदौर में रहने के दौरान वो हर एक खबर पर नजर रख रही थी, जिससे पता था लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं। सोनम अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई। राज और सोनम यही चाहते थे कि सोनम सिलीगुड़ी जाए और अपने को दुनिया के सामने पीड़ित बताए। तब तक मामला भी शांत हो जाता और सब सोनम के आंसू पोंछते। लेकिन 8 जून को गैंग गिरफ्त में आई और सोनम ने गाजीपुर में किया सरेंडर। अब ये तस्वीर देखिए, राजा की अस्थियों का तर्पण कर दिया गया है। आखिरी विदाई राजा को दी गई। आज राजा रघुवंशी का 10वें का कार्यक्रम था, पिंडदान वगैरह का कार्यक्रम था। तो हम फैमिली के राजा जी के यहाँ से 4-5 जने और मैं आया हुआ हूँ कि पिंडदान करना है। न जाने कितने रिश्तों का तर्पण हुआ। हनीमून की हॉरर स्टोरी का अलग चैप्टर क्या? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।